गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग 66वीं बीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे थे। उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन देख रहे हैं, यह उसका आज भाग 2 होगा, जो बिहार स्पेशल है। इसमें हम लोगों ने बिहार स्पेशल में बिहार के भूगोल था उसके बारे में देखे थे। आज हम लोग क्या देखेंगे, तो उसे आगे शुरू करते हैं। यानी कि आज हम लोग देखेंगे कृषि एवं उद्योग से संबंधित जो क्वेश्चन बिहार से संबंधित बीपीएससी में आए हुए हैं या जिसके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया। विशेष राज्य का दर्जा किसको दिया गया है, या तो वे सीमावर्ती राज्य हों और पहाड़ी राज्य हों। तो बिहार को ऐसा नसीब नहीं प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि बिहार को कहा जाता है कि पूरा पहाड़ी राज्य थोड़े है। जम्मू कश्मीर वर्तमान में तो अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी हो गए और इनसे विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया है। असम और नागालैंड को 1969 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को वर्ष 1972 में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1975 में, उत्तराखंड को 2001 में प्रदान किया गया। और बिहार सरकार ने 2013 में बिहार सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की मांग की, लेकिन यह अभी तक असफल रहा है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था, तो सुशील मोदी जी के द्वारा। तो मार्च 2007 की बात है, में बिहार के इतिहास में प्रथम बार आर्थिक सर्वेक्षण तत्कालीन उप मुख्यमंत्री, क्या नाम था, सुशील मोदी ने प्रस्तुत किया। वर्ष 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट भी वर्तमान वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा ही पेश किया गया। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है, तो याद कर लीजिए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश क्या हुआ, तो सरकार ने यानी बिहार की जो बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया था। तो नेट पर सर्च कीजिएगा। आगे देखिए, बिहार राज्य यानी विभाजन से पहले कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बिहार राज्य में थे, तो 6। कौन कौन, तो आदित्यपुर यानी जमशेदपुर वाला, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। तो आदित्यपुर और बोकारो तो झारखंड में चला गया, तो बचा कितना, तो पटना 1, दरभंगा 2 और मुजफ्फरपुर 3। तो बिहार राज्य बंटवारे से पहले 6 था और वर्तमान में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा को औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, तो बिहार राज्य जो पर्यटन विकास निगम है इसका टैगलाइन याद कर लीजिए, ब्लिसफुल बिहार। क्या नाम था, ब्लिसफुल बिहार। और आगे देखते हैं, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 आयोजित हुआ था। 2020 तो में कुछ हुआ ही नहीं, केवल कोरोना ही हुआ। तो मोतिहारी में 9 से 11 फरवरी 2019 के मध्य कृषि कुंभ मेला 2019 महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मोतिहारी में आयोजित हुआ। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के हिसाब से बिहार राज्य बताइए, तो बिहार सबसे बॉटम वाला राज्य में से एक है, टॉप पर केरल है। तो जून 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सूचकांक 2019 में बिहार का स्कोर बहुत ही कम है, 32.11%। टॉप पर केरल है। और बिहार में यहाँ देखिए, बिहार से भी खराब स्थिति बिहार के बड़े भाई यानी उत्तर प्रदेश की है। उसका तो बिहार, और बिहार से अच्छा उड़ीसा है, और उड़ीसा से अच्छा एमपी है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था, तो बिहार में जो बाल लिंग अनुपात है वह 935 था 2011 के हिसाब से। यानी बाल लिंग अनुपात बराबर क्या, 0 से 6 आयु वर्ग की समूह का जनसंख्या। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र का विकास दर थी, टर्सरी की बात हो रही है, तो यह 14.6%। बिहार आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर
स्थिर है, तो जो यानी कि स्थिर कीमत 2011-12 के हिसाब से और चालू कीमतों पर क्रमशः, तो स्थिर कीमत पर 14.6%, चालू कीमत पर 17.9% थी। जबकि प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विकास दर, तो प्राथमिक क्षेत्र की विकास दर 1.4% और वर्तमान में कहेंगे तो 6.1, तथा वर्तमान में और यह प्राथमिक स्तर का विकास दर 1.4% और द्वितीयक सेक्टर का 6.1%। लेकिन वर्तमान कीमत पर प्राथमिक क्षेत्र का विकास दर 2.5% और उद्योग का यानी द्वितीयक सेक्टर का तो 4.1% थी। वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP था, तो कितना था, तो 4,87,228 करोड़ रुपया था उस समय। यहाँ देखिए, तो बिहार आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार चालू करंट एवं स्थिर 11-12 की कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP वर्ष 2017-18 में क्रमशः 4,87,628 करोड़ रुपए एवं 3,61,504 करोड़ रुपए था। यानी कि यह क्या है, तो 4,87,000, तो यह चालू करेंट प्राइस है और 2011-12 के आधार पर मानेंगे तो 3,61,504 करोड़। बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वाधिक FDI इक्विटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया था, तो बिहार में क्या हुआ, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। आप समझ ही सकते हैं FDI कहीं आया ही ना हो। बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो एक्सटर्नल प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, आगे देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर वही है जो हमने पढ़े हैं। यहाँ देखिए, बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क एक से अधिक उत्पादन निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है जो कि हाजीपुर में स्थित है। यह निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। कहाँ है, तो हाजीपुर। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है, यानी बाल मृत्यु दर, तो झारखंड से अधिक है। तो प्रश्न में क्या पूछा कि बिहार में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म पर 14 थी और झारखंड में 46 थी। वहीं अखिल भारतीय स्तर पर 53 से अधिक है, यह तो 52 हो चुका है वर्तमान में। यहाँ देखिए, SRS बुलेटिन 2020 के आधार पर बिहार में वर्ष 2018 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म पर 32 है 2018 में। कब, तो 2020 वाला रिपोर्ट है उसके हिसाब से। जबकि अखिल भारतीय स्तर पर भी यह 32 ही है और झारखंड में यह 30 है, यानी कि अभी भी बिहार से आगे झारखंड है। 2001 की जनगणना तो ये हम लोगों के काम के लायक नहीं है, 2011 की जनगणना ही महत्वपूर्ण है। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से भी बिहार का स्थान तीसरा है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश 1 नंबर, महाराष्ट्र दूसरा है। और 2011 की जनगणना के हिसाब से देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 20 करोड़ है, महाराष्ट्र की 11 करोड़ से ज़्यादा, बिहार 10 करोड़ 40 लाख से अधिक और पश्चिम बंगाल 10 करोड़ से कम यानी 9 करोड़। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है, तो गुल्लक बच्चा बैंक यह पटना में है। इसके बारे में तो हम लोगों को जानकारी एग्जाम में ही मिला था। गुल्लक बच्चा बैंक गरीब बच्चों का एक सामूहिक बैंक है जो पटना में स्थित है। इसमें पटना के स्लम बस्ती के 500 से अधिक बच्चे अपनी बचत के 5-10 रुपये जमा करते हैं और इन पैसों को अपनी शिक्षा के अलावा अन्य आकस्मिक जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह बैंक बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग यानी शिक्षा विभाग की संस्था किलकारी बिहार के जरिए संचालित होता है। इस बैंक का संचालन बच्चों द्वारा ही किया जाता है। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है, तो श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या है। यही आज भी सच्चाई है। तो बिहार राज्य भारत के सर्वाधिक गरीब राज्यों में से एक है। बिहार की इस गरीबी का प्रमुख कारण राज्य में भूमि सुधारों की असफलता है। भूमि सुधार की इस असफलता के पीछे मुख्य कारण राजनीतिक इच्छा का अभाव है।
पुनः औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य होने के कारण बिहार में श्रमिक वर्ग की संख्या भी काफ़ी अधिक है। अतः सभी कारण यानी उपयुक्त तीनों विकल्प बिहार के पिछड़ेपन एवं तज जनित गरीबी के प्रमुख कारण हैं। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, तो पश्चिम बंगाल से बाउंड्री बनाने वाले जिले तो कौन होगा? तो यहाँ देखिए उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। बिहार में पटसन उद्योग मुख्यतः पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा में विस्तृत है, जिसमें पूर्णिया एवं कटिहार पटसन उत्पादन के प्रमुख केंद्र है। पूर्णिया बिहार में कुल जूट उत्पादन का लगभग 70% उत्पादन करता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में पहले चीनी मिल स्थापित हुई थी। तो बिहार में पहली चीनी मिल कब स्थापित हुई और कहाँ हुई? तो पहली आधुनिक चीनी मिल वर्ष 1904 में महरौरा यानी सारण जिला में बना, जबकि बिहार में चीनी मिल का पहला कारखाना 1840 ईस्वी में बेतिया में डचों द्वारा आरंभ किया गया था। तो इसमें जो उत्तर है वह क्या होगा? तो इसके हिसाब से तो बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 में बेतिया में डचों द्वारा आरंभ किया गया, तो बेतिया उत्तर होना चाहिए। लेकिन बीपीएससी ने माना यह, क्यों? क्योंकि यह आधुनिक चीनी मिल 1904 में महरौरा यानी सारण जिले में बनी थी, यानी ये आधुनिक को ही मान रहे हैं। बिहार का एक इस्पात कारखाना है। तो बिहार का इस्पात कारखाना जमशेदपुर में था, यानी अब तो वो झारखंड में चला गया, जिसकी स्थापना 1907 में टिस्को के रूप में हुई थी। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? तो याद कीजिए चावल है। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल चावल है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त फसलें जितने की जैसे कि कौन कौन था, तो यहाँ देखिए दलहन, गेहूं, मकई, ये सब गौण फसलें हैं। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल है यानी कैश क्रॉप, तो वह गन्ना है। बिहार की मुख्य नकदी फसलों में गन्ना, तंबाकू, जूट और मेस्ता है। इन सभी नकदी फसलों में मूल्य एवं उत्पादन के हिसाब से गन्ना प्रथम स्थान पर है। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्थान है? तो बिहार राज्य वित्त निगम लिमिटेड नहीं कहेंगे, वित्त निगम कहिए। तो बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना 1954 में की गई थी, बिहार में औद्योगिक सहायता प्रदान करने के लिए। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है, तो कहाँ है? तो बिहार में है। तो जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना बिहार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति की देन है। राजपूतों ने बिहार के भोजपुर जिले में 1979 में प्रथम जातिवादी सेना कुंवर सिंह का गठन किया, कुंवर सेना। तत्पश्चात बिहार में इस प्रकार की कई जाति विशिष्ट आधारित सेनाओं का गठन किया गया, जिनमें मुस्लिम पठानों एवं राजपूतों द्वारा गठित सनलाइट सेना, कुर्मियों द्वारा गठित भूमि सेना, यादवों द्वारा गठित लोरिक सेना, भूमिहारों द्वारा गठित रणवीर सेना प्रमुख है। बिहार के दलित, काश्तकारों, भूमिहीन एवं छोटे किसानों के हितों के रक्षार्थ हेतु एमसीसी, सीपीएल, एमएल आदि कम्युनिस्ट सेनाएं भी अस्तित्व में है। बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त हैं, तो वर्तमान में कौन है? तो 2020 में कौन थे? तो श्री एमएल मजूमदार थे, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? तो अभी बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में तो अभी राज्यपाल हैं फागू चौहान। कौन है? तो फागू चौहान, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो सुंदर सिंह भंडारी को। यह बात है आपको 1998-99 की। बिहार पर बकाया ऋण है। तो बिहार पर 2019-20 आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से बिहार पर जो बकाया है वह 1,68,921 करोड़ है। और संदर्भ स्रोतों में तत्कालीन समय में बिहार पर बकाया था 2001-2002 में 3,76,053 करोड़, 37,653 करोड़ था बकाया पहले, लेकिन अब है 1,68,921 करोड़। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं? तो यह तो क्वेश्चन करेंट वाला हो गया। तो यहाँ देखिए रामविलास पासवान थे, लेकिन इनकी तो मृत्यु हो गई, तो ये नहीं है।
रविशंकर प्रसाद कानून एवं न्याय मंत्रालय हैं। गिरिराज सिंह भाजपा के हैं, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन है। वहीं राज्य मंत्री में राजकुमार सिंह भाजपा के हैं, जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है। अश्विनी कुमार चौबे यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में है। नित्यानंदन राय गृह मंत्रालय में है। राजकुमार सिंह को बिजली मंत्रालय तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु यानी बुद्धिस्ट मॉन्क बिहार में आंदोलन करते हैं नियंत्रण प्राप्त करने के लिए। उनको किस चीज़ का नियंत्रण चाहिए? पटना में राजभवन का नहीं, गया के महाबोधि मंदिर के लिए विवाद है। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु गया के महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु बिहार में आंदोलन करते हैं। सर्वप्रथम श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु अंगारिका धम्मपाला ने 1881 ईस्वी में यह मांग की थी कि गया के महाबोधि मंदिर पर बौद्ध भिक्षुओं का नियंत्रण होना चाहिए। अखिल भारतीय महाबोधि मंदिर मुक्ति समिति के अध्यक्ष नागार्जुन सुराई सेसाई ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी उच्चायुक्त के समक्ष भी महाबोधि मंदिर पर बौद्ध भिक्षुओं के नियंत्रण संबंधी मांग रखी थी। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या तो वर्तमान में कितना है याद कर लीजिए, 72 है। निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को हुई थी, अधिनियम 1951 के द्वारा। बिहार में पागलखाना यह भी था, अब है ना, क्योंकि रांची में था। तो बिहार में पागलखाना वस्तुतः रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोफी एंड एलाइड साइंसेज रांची के काके नामक स्थान पर अवस्थित था। वर्तमान में रांची झारखंड की राजधानी है। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है याद कर लीजिए, 40 है और राज्यसभा में 16 है। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या तो बिहार में 40 है। और आगे बढ़ते हैं, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं तो यह भी 40 है। बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो बिहार में जो महिला आयोग है तो यहाँ देखिए, तो किसी राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए आयोग की अध्यक्षता को विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा विधि से होना चाहिए। वर्तमान में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सुश्री दिलमणि मिश्रा हैं। याद करिए, दिलमणि मिश्रा। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है तो यह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ टाटा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई है। इस उद्योग को पानी की आपूर्ति स्वर्ण रेखा नदी से होती है। हाल ही में बिहार में से कौन सा नया राज्य बना है तो झारखंड। तो 15 नवंबर 2000 की यह घटना है और राज्य का संख्या तो यह 28वें नंबर का राज्य बना था झारखंड। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना तो रांची। तो रांची पहले क्या थी? तो रांची पहले बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। झारखंड राज्य स्थापित हुआ था तो 2000 की बात है। बिहार में तेल शोधक कारखाना है तो कहाँ? तो बरौनी में है। और रांची में भारी मशीन तथा सीभू में इस्पात उद्योग है। और बिहार में निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन है? तो सबसे बड़ा जिला बिहार का गया है। तो भारत सरकार के अनुसार संबंधित जिलों का क्षेत्रफल तो देखिए, पटना लगभग 3202 वर्ग किलोमीटर में है, गया 4976 वर्ग किलोमीटर, समस्तीपुर 2904 किलोमीटर, दरभंगा 2279 किलोमीटर, यानी सबसे बड़ा कौन हो गया आपका तो गया है। इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो तीनों गोड्डा, रांची, बोकारो सब के सब झारखंड में शामिल हैं। तो वर्तमान में झारखंड में जिलों की संख्या 24 है। बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ है यानी झारखंड में कहाँ है? तो यह झारखंड के धनबाद में माना जाएगा। जो बोकारो स्टील प्लांट है यानी धनबाद में है और यह झारखंड में है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं तो देखते हैं। ये क्या है कथन? दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। चलिए मान लेते हैं, कारण देखते हैं इसका कारण दिया कि दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सिंपल सी बात है, विकसित है। और है तो क्यों है? क्योंकि उद्योग के कारण है। तो कथन और कारण दोनों एक दूसरे की सही भी हैं और सही व्याख्या भी करते हैं। अब इसके बाद अब हम लोग मिलेंगे तो क्या पढ़ेंगे? तो बिहार के इतिहास के बारे में जानेंगे।
तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे, जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।